Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महाभारत का युद्ध समाप्त होता है। और ये पांडवों की तीसरी पीढ़ी है। परीक्षित, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा है। भागवत में इनकी कथा विस्तार से है। इन्होंने ही भागवत सबसे प्रथम सुनी है। जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई भागवत इन्होंने ही सुनी। राजा परीक्षित एक बार अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। देखते हैं कि एक गौ माता वहां पर खड़ी है और एक बैल वहां पर खड़ा हुआ है। इस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के सपोर्ट से ये खड़ा हुआ है और एक आदमी इसको मारे जा रहा है। राजा परीक्षित अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं मैं तुझे मार दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं और मेरे राज्य में गौओं को, संतों को, ब्राह्मणों को कष्ट नहीं होता। भगवान के भक्तों को कष्ट कोई दे नहीं सकता है और तू मेरे ही सामने गौ पे अत्याचार कर रहा है। गौ माता से पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है, क्यों आप इतने कष्ट में, ये बैल कौन है? गौ माता बताती हैं कि महाराज मैं पृथ्वी हूं, ये बैल धर्म है और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, तप और पवित्रता। इसमें 3 चरण टूट चुके हैं। सत्य चला गया है, तप चला गया, तपस्या नहीं होती है, पवित्रता चली गई है। एकमात्र एक चरण बचा है धर्म का, वो है दान। और ये जो कलयुग है ये इसको भी तोड़ने के पीछे लगा है। अगर ये टूट गया तो धर्म गिर जाएगा, धर्म डूब जाएगा। राजा परीक्षित कहते हैं अभी मैं इसको मार दूंगा। कलयुग कहता है महाराज आप मार तो दीजिए हमें, पर ध्यान रखिए मुझ में अगर बुराइयां हैं तो मुझ में अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है तुमने? कलयुग बताता है बाकी सभी युगों में भगवान की तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करना पड़ता है, जप करना पड़ता है और वर्ष निकल जाते हैं, कई वर्ष निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है, पर भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता। लेकिन कलयुग का यह प्रभाव है कि इसमें अगर प्राणी, मनुष्य, जीव कुछ समय भी निकाल करके श्रद्धा से भगवान का नाम, क्योंकि उम्र कम हो गई है मनुष्य की, कर्म बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो अगर थोड़ा भी समय निकाल करके भगवान का नाम रटता है तो भी कल्याण निश्चित है। अगर एक क्षण का लिया हुआ भगवान का नाम भी भगवान तक पहुंच गया तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ये मेरा फायदा है। राजा परीक्षित कहते हैं अच्छा ठीक है, पर तुम जहां तहां अपना प्रभाव नहीं दिखाओगे हमारे राज्य में। हम तुम्हें कुछ स्थान देते हैं, तुम वहीं पर रहोगे। 4 स्थान राजा परीक्षित के द्वारा दिए जाते हैं, जहां मदिरा का सेवन होता हो, जहां मांस भक्षण होता हो, जहां व्यभिचार होता हो और जहां अन्याय से कमाया हुआ धन रहता हो, वहां पर कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। राजा परीक्षित ये कहकर अपने महल को लौटते हैं, पर राजा परीक्षित को ये पता नहीं है सिर पर जो मुकुट पहने हुए हैं यह अन्याय से आया हुआ है। महाभारत के युद्ध में अन्याय के द्वारा ये आया हुआ है और कलयुग सबसे पहला प्रभाव उसी पर करता है। राजा परीक्षित निकलते हैं, इनको प्यास लगती है, एक ऋषि के आश्रम के सामने से निकलते हैं। देखते हैं वहां श्रृंगी ऋषि ध्यान करने बैठे हैं। कहते हैं हमें प्यास लगी है, जल दो जल दो। ऋषि तो ध्यान कर रहे हैं, पर अब कलयुग का प्रभाव हो गया तो इनको क्या दिख रहा है? देखो ढोंग कर रहे हैं, ये हमारी बात नहीं सुन रहे, ये हमारी प्यास बुझाने के लिए पानी देने से बच रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं।
और तमाम बातें राजा परीक्षित के दिमाग में, ये धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है, पर इसके दिमाग में ये सब बातें आने लगी। ध्यान दीजिए, जब हमारे अंदर भी संतों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होने लगे, तुरंत समझ जाइए कलयुग का प्रभाव हो रहा है हमारे ऊपर। राजा परीक्षित मन में क्रोध करते हैं और वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा रहता है, उसको उठा करके उन ऋषि के गले में डाल देते हैं परीक्षा लेने के लिए कि कहीं ये ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। राजा परीक्षित वो सर पे डाल करके चले जाते हैं। ये बात गोमती नदी पर स्नान कर रहे ऋषि के पुत्र को पता पड़ती है और वो वहीं जल उठा करके श्राप दे देते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है, मेरे पिताजी के लिए अपमान किया है, उसको 7वें दिन तक्षक नाग आकर के काट लेगा, डस लेगा। राजा परीक्षित को यह बात पता पड़ती है कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, 7 दिन में सभी की मृत्यु होने वाली है, भागवत में हमने सुन रखा है। रविवार से लेकर के शनिवार तक ये 7 ही दिन हैं और इन्हीं में से कोई सा एक दिन रहेगा जिस दिन आप और हम ये दुनिया को छोड़ के जाएंगे। अलग से 8वां दिन बनने नहीं वाला, यही 7 दिन है ना, इन्हीं में हमारी भी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित को जब ये सुना, राजा परीक्षित ने तुरंत समझ में आ गया कि हाँ, इन्हीं 7 दिनों में मुझे जाना है। तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और संतों की शरण में चले गए, ब्राह्मणों की शरण में चले गए। 7 दिन में मेरा उद्धार कैसे हो? संत बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा आप भागवत की कथा श्रवण करो, निश्चित आपका उद्धार होगा। क्यों? कलयुग में केवल भगवान की कथा ही कल्याण करने वाली है, यही है। एक बार एक सेठ जी को पंडित जी ने उनका मस्तक देखकर बता दिया, सेठ जी आपकी मृत्यु जल से होगी, पानी से आपकी मृत्यु है। सेठ जी ने बहुत मेहनत करके धन जोड़ जोड़ के रखा था, इनको ये टेंशन था कि पानी, हमारी मृत्यु पानी से होगी। जब सुन लिया तो पानी से दूरी बनाने लगे, नहाना बंद कर दिया और कह दिया 1 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। नहाना बंद कर दिया, नदी तालाबों पे जाना बंद कर दिया, कुओं पे जाना बंद कर दिया। क्यों? पानी से इनकी मृत्यु होने वाली है सेठ जी। अब सेठ जी एक पलंग पर बैठे रहते हैं, नहाते नहीं हैं, पानी नहीं पीते हैं। जब वो समय आता है मृत्यु होने का, तो ऐसी लीला रच देते हैं भगवान कि आपके जो करीबी रहेंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे। सहयोग होता है प्रकृति की तरफ से कि धीरे धीरे प्राण छूट जाएं, जैसे तैसे छूटे प्राण छूट जाएं, आपका मन हटने लगता है। भगवान मन हटा देते हैं। जैसे बूढ़े लोग जो हो जाते हैं ना, उनको सुनाई कम देने लग जाता है। जब सुनाई कम देने लगे तो भगवान का इशारा समझ लीजिए कि अब व्यर्थ की बातें नहीं सुनना, अब सिर्फ काम की बातें सुनना है। बुजुर्गों को देखिए, पड़ोस में भी बैठ करके कोई कह रहा हो तो सुनाई नहीं देता। इसका क्या मतलब है? भगवान इशारा दे रहे हैं कि अब संसार की बातें सुनना छोड़ो। क्या सुने? कथा सुनिए। अच्छा ये बताइए, कथा पंडाल में आप लोग तो इतनी दूर दूर बैठे रहते हैं, कई लोग होते हैं जिनको सुनाई कम देता है, पर किसी को यहाँ कम सुनाई दे रहा है क्या? इतने माइक लगा के रखे हैं। इसका क्या मतलब है? जब कम सुनाई देने लगे तो भगवान कहते हैं बाकी सारी चीजें सुनना छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा सुनिए, और यही कथा अब तुम्हारे लिए काम आने वाली है। संसार की कोई बात तुम्हारा तरण तारण करने वाली नहीं है, कोई बात तरण तारण नहीं कर सकती। सेठ जी ने सब पानी के जल स्रोतों पर जाना बंद कर दिया। सोते सोते ये टेंशन लेकर के सोए कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी, अब हम पानी की तरफ नहीं जाएंगे। निश्चिंत हो गए कि अब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोते सोते प्यास लगी, उठे,
और एक लोटा रखा था, ग्लास इनके बच्चे रखना भूल गए थे, कहा ग्लास तो रखा नहीं है, लोटे से ही पानी पीते हैं। लोटा उठा करके ऊपर से पानी पीने लगे, इनको खांसी आई, धक्का लगा और प्राण निकल गए। अब क्या लिखा था? पानी से मृत्यु होना है। तो भले ही पानी पर जाना बंद कर दिया हो, नदियों पर जाना बंद कर दिया हो, जैसे लिखी है मृत्यु आएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.